मेरी वह पहली कविता। प्रस्तुत पाठ महान रूसी लेखक लेव टॉल्स्टॉय के बचपन में घटित घटना पर आधारित है। इसमें उन्होंने अपने बचपन की उन घटनाओं का उल्लेख किया है जिनके प्रभाव ने उनको लेखक बनाया। वे किस प्रकार छोटी सी आयु में ही लिखने लगे, आओ पाठ को पढ़कर जाने। रूस की धरती पर यासनाया पोलियाना गांव में 28 अगस्त 1828 को मैंने जन्म लिया था। अभी मैं 2 साल का भी नहीं हुआ था कि माँ चल बसी। पिता तथा नौकरों ने मेरा लालन पालन किया। बचपन में माँ के न रहने पर जो भी कटु अनुभव होते हैं वे उम्र भर साथ रहते हैं। मुझे याद है, आया स्नान कराते हुए मेरे कोमल अंगों को जोर जोर से रगड़ती थी, शरीर को झकझोर डालती और बहुत गर्म पानी साबुन से चिरमिराते बदन पर डालती थी। वह मुझे डराने धमकाने के लिए भयानक भयानक जीव जंतुओं का नाम लेती थी। मेरा कोमल हृदय भय से कपकपा उठता। घर पर जो शिक्षक आते उनके बारे में भी मेरे कटु अनुभव हैं। नाचते नाचते जब पैर लड़खड़ा जाते अथवा अभ्यास की कमी से ठीक से न पड़ते तो जोर से सनसनाती छड़ी पड़ती थी। तब इतना दर्द होता था कि आंखों से आंसू बहने लगते थे। इन दुखद स्मृतियों में सबसे मधुर स्मृति थी माँ, जिनकी प्यारी याद जीवन भर अमूल्य निधि की तरह साथ रही। माँ की मृत्यु के बाद जो एक कल्पित तस्वीर मैंने अपने मन में बनाई वह थी अलौकिक प्रकाश से पूर्ण और दिव्य गुणों से संपन्न आदर्श माँ की तस्वीर। उसने जीवन भर मुझ में शक्ति और स्फूर्ति भरी थी। मैंने अपनी माँ के संबंध में नौकरों और संबंधियों से बहुत कुछ सुना था, पर मैंने अपनी माँ को देखा नहीं था और उनका कोई चित्र भी नहीं था। फिर भी माँ की लिखी डायरी और पत्रों को पढ़कर मैंने अनुमान लगा लिया था कि वे कैसी रही होंगी। मेरी माँ अपने बच्चों से बहुत स्नेह करती थी। उनकी डायरी पढ़ने से पता चलता है कि वे मुझसे बड़े भाई निकोलाई को सुयोग्य और सुशिक्षित बनाने के लिए कितने चिंतित थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनके पुत्र साहसी और निर्भीक बने। मैं जब किसी करुण दृश्य को देखकर रो पड़ता तो वे मुझे डांटती। उनका कहना था, तुम्हें कभी रोना नहीं चाहिए, तुम्हें सदैव दृढ़ संकल्प का होना चाहिए। मस्तिष्क की सजगता और जागरूकता पर भी वे हमेशा जोर देती। मेरे पिता अत्यंत खुशमिजाज, अलमस्त और सात्विक प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी चुहल और रस भरी बातें सारे परिवार को हंसाते हंसाते लोटपोट कर देती थी। छोटे बच्चों के लिए वे तरह तरह के रोचक व्यंग्य चित्र, कार्टून और हास्य प्रधान रेखा चित्र बनाते थे, जिन पर बच्चे जी खोलकर हंसते थे। रात को सोने से पहले सब बच्चे नमस्कार के लिए उनकी कुर्सी के इर्द गिर्द चिपटकर उनसे प्यार भरा आशीर्वाद पाने की प्रतीक्षा में खड़े रहते। एक बार हम लोगों के साथ खेलते हुए मेरे पिता अचानक रुक गए। वे सामने रखे हुए दर्पण की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। हम सब की आंखें भी तत्काल उसी ओर मुड़ गईं। नौकर तिकोन की परछाई दर्पण में दिखाई पड़ रही थी। वह एड़ी उठाए धीरे धीरे चुपचाप मेरे पिता के पिछले कमरे से कोई छोटी मोटी चीज चुराने जा रहा था। इस दृश्य को देख हम सभी हंस पड़े। दादी और बुआ तो बहुत देर तक समझी ही नहीं, किंतु जब उन्हें समझ आया तो वे भी अपनी हंसी न रोक सकी। मैं अपने पिता की विशाल हृदयता पर मुग्ध हो उठा। यासनाया पोलियाना के उस सुखद वातावरण में प्रकृति की अनोखी सुंदरता थी। मैंने न जाने कितनी बार झिलमिल तारों के प्रकाश में पूर्ण विकसित चंद्रमा, बादलों के छोटे छोटे उड़ते सफेद टुकड़े, खिले फूल, पत्ते, पेड़, पक्षी, जानवर आदि को देख उनके मन में बैठ जाने की चेष्टा की थी। भगवान की इस महिमा और अलौकिकता पर मेरा मन न जाने कितनी बार मुग्ध हो उठा था। लगा कि वे महान कवि चित्रकार हैं, किंतु ज्यों ज्यों मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी
मेरे जीवन में एक तरह का एकाकीपन पैदा हो रहा था। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता। छोटी उम्र में ही मुझ में गहरी भावशीलता थी। मैंने 9 वर्ष की उम्र में ही अपनी पहली कविता अपनी प्रिय आंटी को लेकर लिखी थी। उसका भाव यह है: मेरी चाह और खुशी का दिन आ पहुंचा है। मैं प्रसन्नता पूर्वक यह सिद्ध कर सकता हूँ कि मेरी माँ जब मुझे दुलारती और प्यार करती थी तब मैं निरा मूक और जड़ न था, और अब तो मैं सब कुछ अच्छी तरह समझने लगा हूँ। जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसे कभी न भुला सकूंगा। आपने अपना सारा जीवन ही हमारे लिए अर्पित कर दिया। आपका हृदय कितना विशाल है और आत्मा कितनी महान। मैं हृदय से यह इच्छा करता हूँ कि भगवान आपको आपके सत्कार्यों के लिए आशीर्वाद दें। कुछ बड़े होने पर मैंने यासनाया पोलियाना में ग्रामीण बालकों के लिए एक पाठशाला खोली। एकांत साधना में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था कि तभी मुझ पर पहाड़ से विपत्ति टूट पड़ी। कुछ दिन बीमार रहने के बाद मेरा बड़ा भाई निकोलाई, जिससे मेरा बड़ा प्रेम था, चल बसा। मुझे इससे बहुत ठेस लगी। निकोलाई ने मेरी गोद में प्राण छोड़े। कई महीनों तक मेरा मन अशांत रहा। न कुछ सोच सका, न कुछ कर सका। दुखी होकर मैंने डायरी भी लिखनी छोड़ दी, और जब लिखा तो निकोलाई के बारे में ही। बहुत व्याकुल होकर मैंने ये शब्द लिखे थे: निकोलाई को मरे लगभग 1 महीना हो गया। इस दुर्घटना ने मेरे हृदय को हिला दिया, मेरे जीवन को मसोस डाला। मैं अपने से पूछता हूँ, ऐसा क्यों हुआ? अब क्या होगा? कहाँ जाऊं? कैसे धीरज धरूं? लिखने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु जैसे मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, हिम्मत पस्त हो गई। आखिर लिखने पढ़ने का महत्व ही क्या है? मुझे लगता है इसी आकुलता ने मुझे लेखक बनाया। लेखक लेव टॉल्स्टॉय।